Good morning student. Today we are going to start with chapter number 4 organization of data. हमने अपने स्टडी में देखा जैसे कि स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं तो उस पर एक वर्ड यूज़ किए थे हमने COPAI, जिस पे फर्स्ट था कलेक्शन ऑफ डेटा, जो ये सेकेंड स्टडी इज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। मीन्स हमने सबसे पहले कलेक्शन ऑफ डेटा के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट जो स्टेप है इज टू ऑर्गेनाइज द कलेक्टेड डेटा, राइट। उसको कंटिन्यू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा रिफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ फिगर्स in such a form that comparison of each masses of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। अब देखते हैं क्या होता है इसका मीनिंग। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ फिगर मीन्स हमने सबसे पहले क्या किया, कलेक्शन ऑफ डेटा किया कि हमने पूरा रॉ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिया सबके। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन किए, हम पर्टिकुलर एक एक पर्सन से जाके उनका डिटेल लिया, इनकम का, सैलरी का, वेजेस का, उनका वेट का, उनके हाइट का, उनका एज का, ये सारा हमने डेटा कलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब वो सब क्या है कि एक मिक्सअप डेटा है, हमने पूरा सब इंडिविजुअल से डेटा कलेक्ट कर लिए। अब अगर हमको नेक्स्ट अगर स्टडी करना है कि अगर हमने 100 पीपल एज अ सैम्पल साइज लिया, उस पर एवरेज हाइट क्या है, तो अब हाइट के बारे में हम फिर एक को देखेंगे क्या, नहीं। उसका स्टैटिस्टिकली को स्टडी को स्मूथ बनाने के लिए हम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। उसमें क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंजमेंट ऑफ फिगर मीन्स हम क्या करेंगे, सैलरी ये इतना ए बी सी डी, इतनी सैलरी बी की, सी की, डी की, ए की एज, बी की एज, सी की एज, डी की एज, मीन्स हमने क्या किया, एक ग्रुप्ड कर दिया, अरेंजमेंट ऑफ फिगर किया in such a form that comparison of masses of similar data may be facilitated and further analysis may be possible। means हमने क्या किया, एक वास्ट जो कलेक्टेड था रॉ डेटा था, उसको हमने क्या किया, सिमिलैरिटीज के बेसिस में साथ में रखा। जैसे कि हमने बोला हाइट ऑफ 100 पीपल, हमने हाइट रखा है साथ में, हाई वेट ऑफ पीपल, इनकम ऑफ पीपल, एक्सपेंडिचर ऑफ पीपल, सैलरी ऑफ पीपल, हमने क्या किया कि सेम जो डिनोशन है उसके अकॉर्डिंग हमने अलग अलग किया, क्लासिफाई किया या उसको ऑर्गेनाइज किया, ठीक है। आगे देखते हैं, यहाँ पर एक और टर्म यूज होगा। एन इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा इज टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इनटू डिफरेंट क्लासेस। हमने डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया on the basis of their characteristic। this process is called classification of data। मेनली क्या हुआ कि हम क्या कर रहे हैं, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हमने अलग अलग जो डेटा है अलग अलग क्लासेस में, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। उस डिवीजन को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, वन एंड द सेम। आगे देखते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक हमें पढ़ना है इज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स ऑफ क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर रिजेंबल एंड गिवन एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट दैट मे एग्जिस्ट अमंगस्ट अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल। थोड़ा मीनिंग देख के इतने बड़े बड़े टर्म्स है तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि ये क्या क्या चीज़ है। एक एक करके देखते हैं। क्लासिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप ऑफ क्लासेस मीन्स एक वास्ट इंफॉर्मेशन दिया गया है, उससे हमने क्या किया, ग्रुप्स बनाए हैं, क्लासेस बनाए, ठीक है। अलग अलग मीन्स वही सेम चीज़ हो जाएगा। जैसे कि हमको सैलरी का इंफॉर्मेशन लेना है, हमने सैलरी का वन ग्रुप बना लिया, एजेस का वन ग्रुप बना लिया। क्लासेस कैसे कि 1 साल से 10 साल के बीच वाले स्टूडेंट, 10 से 20, 20 से 30, ऐसे हमने एक सोसाइटी या सैम्पल जो लिया उसका ऐसे क्लासेस डिवाइड कर लिया। वो क्लासेस आपको आगे चल के और समझ में आएगा। अभी ये समझ लीजिए कि ग्रुप्स और क्लासेस में डिवाइड किया हमने एक वास्ट इंफॉर्मेशन को अकॉर्डिंग टू तेरा रिजेंबल एंड गिवन एक्सप्रेशन टू द यूनिटी ऑफ एट्रीब्यूट्स मीन्स जो सेम टाइप के चीज़ें हैं। जैसे कि हमने हाइट लिया तो सेम टाइप ऑफ हाइट,
वेट लिया तो वेट, अगर हमने किसी की सैलरी ली तो सैलरी के रिलेटेड इंफॉर्मेशन सेम एक्सप्रेशन में उसको डिवाइड किया। दैट में एग्जिस्ट अमंग अ डाइवर्सिटी ऑफ इंडिविजुअल्स मीन्स बहुत सारे में से हमने उसको अलग अलग डाइवर्सिटी को एक इंडिविजुअल का ग्रुप या क्लासेस में डिवाइड किया। ठीक है, तो दैट मीन्स कि क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा में हम क्या कर रहे हैं, एक बड़ा सा रॉ इन्फॉर्मेशन है आपके पास, उसको हम उसके अकॉर्डिंग के एक्सप्रेशन में अलग अलग क्लासिफाई कर रहे हैं, छोटे छोटे ग्रुप्स बना रहे हैं, क्लासेस बना रहे हैं, ताकि सारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग और क्लियर दिखे। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्यों किया जाता है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है ब्रीफ एंड सिंपल। जब हम बड़ा ह्यूज वास्ट डेटा को हम जब छोटे छोटे ग्रुप्स या क्लासेस में डिवाइड करते हैं, वो बहुत सिंपल और ब्रीफ वे में दिखता है, जो कि बहुत इजी अंडरस्टैंडेबल रहता है। नेक्स्ट है यूटिलिटी। यूटिलिटी मीन्स क्या होगा कि अगर हमने अलग अलग ग्रुप्स एंड क्लासेस डिवाइड किया है, ऑर्गेनाइज किया है डेटा को, तो वो क्या होगा, यूटिलाइज होगा, बहुत ज़्यादा उसकी यूटिलिटी रहेगी। कि अगर हमारा स्टैटिस्टिकल स्टडी सिर्फ है कि हम टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में स्टडी करेंगे फॉर एग्जांपल, तो हम वही डेटा को देखेंगे, अदर जो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट किया है उसको ध्यान नहीं दिया जाएगा। मीन्स वो बहुत यूटिलाइज किया जा सकता है। कंपेरेबिलिटी मीन्स हम कंपेयर कर सकते हैं, लाइक कि अगर हमने दो क्लासेस लिया है, क्लास 11 एंड क्लास 12 या क्लास 11 के दो सेक्शन ले लिए, अगर हम उनके दोनों के IQ मेजर करते हैं तो देखेंगे तो दोनों को ईजिली कंपेयर किया जा सकता है कि हमने क्लास 11 ए के स्टूडेंट, क्लास 11 बी एंड क्लास 11 सी सबके स्टूडेंट का एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, सबके मार्क्स इंडिविजुअली देखे। इससे हम क्या कर सकते हैं, ए बी सी तीनों के बीच में कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हैं, क्योंकि डेटा ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा। तो नेक्स्ट है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव। इस पे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा अगर होता है तो इससे बहुत अट्रैक्टिवनेस आता है कि सारा चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है, कि ये टेबल देखते ही हम समझ जा रहे हैं, एक फिगर देखते ही हम समझ जा रहे हैं कि ये सारे इंफॉर्मेशन किससे रिलेट करता है। नेक्स्ट है साइंटिफिक अरेंजमेंट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा हेल्प करता है, इस मेड विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, या साइंटिफिक तरीके से हम उसका अरेंजमेंट करते हैं कि सारा जो इन्फॉर्मेशन है ईजिली अंडरस्टैंड हो, ईजिली समझ में आए, एक आउटलुक दे। ये सारा हेल्प करता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा बहुत सिंपल, क्लियर, ब्रीफ दिखे और बहुत अट्रैक्टिव वे में रहे, सबको ईजिली अंडरस्टैंड हो पाए। ये सारा जो क्लासिफिकेशन ऑफ वास्ट इंफॉर्मेशन इनटू छोटे छोटे ग्रुप्स एंड क्लासेस। ओके स्टूडेंट, गो थ्रू दिस। ओके, कंटिन्यूइंग विथ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। अभी हमने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में जब हम डाटा को अलग अलग ग्रुप और क्लास में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर जो भी डिवीजन होता है उसके अकॉर्डिंग में सेम साइज या सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा को हम अलग अलग डिवाइड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। अब जो क्लासिफिकेशन होता है वो किस बेसिस में होता है डाटा का, वो अभी हमको पढ़ना है। तो जो क्लासिफिकेशन है ब्रॉडली 4 मेन कैटेगरीज है, इस पे 4 मेन तरीके से होता है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस है इज ऑफ जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट है क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन और न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन भी बोला जाता है, और लास्ट है क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। वन बाय वन मैं आपको बताती हूँ ये एक्चुअल में होता क्या है। जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेसिस है इज बेस्ड ऑन द जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। नाम से ही मालूम चल रहा है कि हमको जोग्राफिकल मीन्स लोकेशन वाइज क्लासिफाई करना है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के डेटा के बारे में या उसके स्टेट के बारे में अगर क्लासिफाई करते हैं तो हम डिफरेंट स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे करके डेटा को डिवाइड करेंगे। ठीक है, मीन्स जो भी डाटा हम कवर करते हैं वो किस बेसिस में रहेगा, बेस्ड ऑन द लोकेशन ऑफ डिफरेंट एरिया वाइज अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं दैट विल कम अंडर जोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। हम अलग अलग एरिया के अकॉर्डिंगली डाटा को डिवाइड करेंगे या ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट होता है क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बेसिकली ये कैसा होता है
ऐसे क्लासिफिकेशन जो कि बेस्ड ऑन टाइम रहता है, लाइक हम जब भी टेबल वगैरह बनाते हैं तो उस पर क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं इनकम, यहाँ पर लिखेंगे ईयर्स, इस पे 1999, 2000, 2001, 2002 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। इस पे क्या रहेगा, इनकम ये था, थोड़ा बढ़ा, अगेन ऐसे। मीन्स ये क्या हो जाएगा, जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम पीरियड दैट कम्स अंडर क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है आपका जो नेक्स्ट है, जो थर्ड बेसिस है, जो सेकंड था वो क्रोनोलॉजिकल था, अब थर्ड है आपका क्वांटिटेटिव। मीन्स हमको अब इसको एक्सप्रेस करना है इन टर्म्स ऑफ न्यूमेरिकल्स। जो स्टैटिस्टिक में हम एक्चुअल क्लासिफिकेशन स्टडी करते हैं वो ये थर्ड क्लासिफिकेशन के बेसिस में होता है। जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडी हम इसके आगे जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप उसमें देखेंगे जो भी क्लासिफिकेशन का बेसिस रहेगा इस ज़्यादातर क्वेश्चंस में अबाउट 95% क्वेश्चंस में क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन आपका वही कवर करेगा, क्योंकि उस पर रहता है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन, हम उसको न्यूमेरिकली देखेंगे। तो इस पे ज़्यादा हम डील नहीं करते, हम जब पढ़ेंगे तो वो आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा। नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है इज ऑफ क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन मीन्स क्वालिटी बताना, बट जब हम स्टैटिस्टिक की बात करें हम यहाँ पर न्यूमेरिकल एग्रीगेशन ऑफ फैक्ट्स के बारे में ज़्यादा ध्यान देते हैं। मीन्स क्वालिटेटिव फैक्ट्स को उतना ध्यान नहीं दिया जाता, बट क्लासिफिकेशन करते हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डेटा है वो दो टाइप्स के क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, दैट इज सिंपल क्लासिफिकेशन और मैनिफोल्ड क्लासिफिकेशन। सिंपल क्लासिफिकेशन मतलब क्या होगा, ऐसा क्लासिफिकेशन बहुत सिंपल है, उस पर सिर्फ एक एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है। इसको डायक्टोनमी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू एंड्स बोल सकते हैं। अगर हम बोलते हैं बॉय गर्ल मीन्स क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ बॉय एंड गर्ल, बॉय बॉय रहेगा, गर्ल गर्ल, दोनों एक दूसरे की जगह नहीं रह सकते। मीन्स जो क्लासिफिकेशन है हमको मालूम है कि नंबर ऑफ बॉयज़ ये है, नंबर ऑफ गर्ल्स ये है, तो अगर हमने क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटेटिव तो हम क्या करेंगे, बॉय का वन, सेकंड गर्ल, दैट मीन्स हमने उसे क्लासिफाई किया इन अ सिंपल वे। नेक्स्ट है जो मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। इसके अंदर क्या होता है, जैसे कि नाम ही बता रहा है मैनीफोल्ड्स मीन्स उसके अंदर और 2-3 आपको सब डिविजन दिखेंगे। नॉर्मली जैसे कि हम बात कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ की, ये एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ हमको। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो अगर एम्प्लॉयज़ को हम बोले तो ये तो मेल होंगे या तो फीमेल होंगे, राइट। हमने क्या किया, एम्प्लॉयज़ को सिंपल क्लासिफाई किया तो या तो वो मेल होंगे या तो वो फीमेल होंगे, ठीक है। ये हुआ आपका सिंपल क्लासिफिकेशन। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन में क्या होता है, अब हमने फीमेल में देखा तो इस पे जो रहेगा आपका आगे का स्टडी हो जाएगा, तो उस पे से स्किल्ड कौन है, अनस्किल्ड कौन है, नेक्स्ट और क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। इस पे से रूरल एरिया वाले कौन है, अर्बन एरिया वाले, सेम यहाँ पर भी रूरल अर्बन। मीन्स हमने एक क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे सब डिविजन ऑफ क्लासिफिकेशन किए, तो वो आता है आपका मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन। सेम यहाँ पर भी होगा कि आपके इस पे स्किल्ड वर्कर कौन है और अनस्किल्ड वर्कर कौन है। अनस्किल्ड में फिर आपका रूरल आ जाएगा और अर्बन एरिया आ जाएगा। मीन्स ये सब डिविजन रहता है ऑफ मेन का, हमने सब डिविजन कर लिया, ठीक है। दैट मीन्स कि ये किसके बेसिस में है, क्वालिटेटिव, यहाँ पर न्यूमेरिकल फैक्ट नहीं है। वेयर जब हम स्टैटिस्टिक की बात करें तो हमको एक्चुअली में ये डेटा मिलेगा जो कि क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव मीन्स फैक्ट्स ऑफ न्यूमेरिकल्स, राइट। तो हमने अभी पढ़ा क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा। इससे पहले हमने देखा है कि हम ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं डेटा को, एज वेल एज क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा किस बेसिस में रहता है, क्या उसके ऑब्जेक्टिव्स है। लास्ट में हमने कवर किया बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।